हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यह नवरात्रे आपके लिए क्या लेकर आए हैं और क्या संदेश है माँ काली के आपके लिए। तो चलिए पहले हम टैरो से चेक कर लेते हैं कि आपके लिए यह नवरात्रे क्या सौगात लेकर आए हैं, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपके जीवन में होंगे इस नवरात्रे से। जय माता दी, जय माता दी। व्यूअर्स के लिए क्या बदलाव है और क्या सौगात लेकर आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये आपके लिए कार्ड जो है रिवर्स आ रहा है, 4 ऑफ कप्स। टेन ऑफ पेंटाकल। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों। लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स आ रहा है आपके लिए। फोर ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, हायरोफेंट। यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी जो है वो भी आपके लिए रिवर्स में आई है। फ्रेंड्स, यह नवरात्र आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, जैसे आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप हर प्रकार के बर्डन से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जैसे आप अपने जीवन में अब ग्रोथ की तरफ, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर उस नेगेटिव चीज को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको अब तक पेन दे रही थी, आपको दर्द दे रही थी। सबसे पहला कार्ड आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जैसे किसी की जय जयकार हो रही हो, किसी की सफलता की जय जयकार हो रही हो, किसी की सफलता की गूंज जैसे दूर तक सुनाई दे रही हो। तो यहाँ पे जैसे आपका समाज में नाम और सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अभी आप जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हो, है ना, अभी चाहे करंट में आपकी जो भी सिचुएशन हो, चाहे शत्रु आप पर हावी हो रहे हो, है ना, किसी भी प्रकार का जैसे स्ट्रगल का फेज आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो, तो उस पे विजय प्राप्ति का प्रतीक है ना। यह नवरात्रा आपकी हर परिस्थिति पर आपको विजय दिलाएगा, क्योंकि यह 6 ऑफ वॉन्ड्स जीत का प्रतीक माना गया है ना। तो जैसे आप इसको विजय स्तंभ बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे किसी की जीत का जश्न मनाया जा रहा हो, तो यहाँ आपके लिए जो है ना, विजय की एनर्जी आ रही है। जैसे हर प्रकार की परिस्थितियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, माता की कृपा से आप हर नेगेटिव परिस्थिति को पार कर लेंगे। आप अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। अगर आपके शत्रु आप पर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, आपके शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल है, तो कहीं ना कहीं आप उनके हर एक वार को काटने में सक्षम बनेंगे और विजय आपकी ही होगी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि आपके लिए रिवर्स की एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप इस कार्ड को देख सकते हैं। आप पास्ट की समस्त नकारात्मकताओं को अब पार करके आगे बढ़ रहे हो, है ना। यहाँ पे जैसे इस कार्ड में आप देखेंगे 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये दर्शाता है जैसे कोई अभी भी पास्ट में स्टक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये शिप तैरती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कोई अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। आप अपने पास्ट की समस्त नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।
आप हर प्रकार की स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, जो अब तक आपको दर्द दे रही थी, आपको पेन दे रही थी, आपको तकलीफ दे रही थी। तो पास्ट की अगर कोई बुरी याद जो अब तक आप लेके बैठे हो, यानी कि पास्ट के समझ ट्रॉमा से आप बाहर निकल रहे हो। अब आप अपने जीवन में एक नई राह पर, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे पास्ट के हर दर्द से, हर पेन से आप मुक्त हो रहे हो। आप अपने जीवन के एक नए पथ पर आगे बढ़ रहे हो। आप विजय पथ पर आगे बढ़ रहे हो। अब आपके जीवन में जैसे एक नई होप, एक नई उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है। टेन ऑफ पेंटाकल का कार्ड है जो कि एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है डियर। तो पारिवारिक यहाँ पे संपन्नता, समृद्धि नज़र आ रही है। परिवार में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, क्लेश है, तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको एक समृद्ध परिवार की, एक खुशहाल परिवार का आशीर्वाद माता से प्राप्त हो रहा है। आपका परिवार हर प्रकार से सुरक्षित है, संपन्न और समृद्ध नज़र आ रहा है माँ की कृपा से। और अगर आपके परिवार पर किसी की भी बुरी नज़र है, तो वो भी माता दूर करेंगी। जैसे आपका परिवार पूरी तरह से सुख संपन्नता से और वैभव पूर्ण दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ रही है, लवर्स का कार्ड है। तो 10 ऑफ पेंटाकल के साथ अगर लवर्स आ रहा है, यानी कि अगर आपके मैरिड लाइफ में देखिए आपका मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी यहाँ पे बहुत खुशहाल दिख रही है। यह नवरात्रा जैसे आपको सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे यह नवरात्रा आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे ये भी ला रहा है कि अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे आप दोनों के बीच में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी अगर तीसरा पर्सन है, तो वो भी यहाँ पे दूर होके जैसे सारे गिले-शिकवे दूर होते हुए दिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हीलिंग को लेकर आ रहा है। अब तक अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुज़रे हैं, है ना? अंदर ही अंदर घुटना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ना तो किसी के साथ शेयर कर पाए और वो अंदर ही अंदर आपको काटे जा रही थी। तो यहाँ पे जैसे किसी की इमोशनल हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे आप मेंटली और इमोशनली हील हो रहे हो, है ना? तो आपकी तरफ हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, आपका मन काफ़ी शांत होगा इस नवरात्रे के दौरान और इस नवरात्रे के बाद। आप काफ़ी ज़्यादा काम और शांत ऐसा फ़ील करेंगे। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो यह नवरात्रे का समय है एक्शन लेने का और यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अब तक आप सिर्फ़ सोच रहे थे कुछ डिसीज़न लेने का, है ना? टू ऑफ वांड्स का कार्ड है क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड मीन है यहाँ पे क्योंकि टू ऑफ वांड्स आपके लिए रिवर्स में आ रहा है और यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी जैसे अब कोई कदम बढ़ाने को है। टू ऑफ वांड्स यहाँ पे इस कार्ड को आप देखेंगे जैसे अभी सिर्फ कोई परिस्थितियों का आकलन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है रिवर्स में, जैसे समस्त परिस्थितियों का आकलन हो चुका है, सब कुछ एनालिसिस हो चुका है और अब बस समय है एक्शन लेने का, कदम भरने का। तो यह नवरात्रे आप अपने जीवन के आगे के सफर के लिए कदम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई एक्शन नजर आ रहा है या फिर अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजन जिस पर अब तक आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करके बैठे हुए थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहां पे भी जैसे अब आप कोई बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ नवरात्रे एक्शन का समय भी रहेगा, है ना? कि कुछ बड़े बड़े डिसीजन भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स भी आपके लिए रिवर्स आ रहा है, यानी कि सारा ही जो भार है उससे आप मुक्त हो रहे हो। समस्त नकारात्मक परिस्थितियों से आप मुक्त हो रहे हो जिससे अब तक आप जूझ रहे थे, है ना? जैसे बहुत ज़्यादा बोझ आप अपने एक सर पे लेके घूम रहे थे। तो कहीं न कहीं ईश्वर वो भार अब हल्का कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पीछे एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है ना? तो यहाँ पे अब आप कहीं न कहीं हर प्रकार के कार्मिक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, हर प्रकार के बोझ से और बर्डन से मुक्त हो रहे हैं। तो यह नवरात्रा आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, आपके समस्त बोझ को, सारे बोझ को जैसे दूर कर रहा है। आपको कहीं न कहीं हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी भी आ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा काम एनर्जी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने जा रहा है। दिव्य शक्तियों के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए यहाँ सोल अवेकनिंग भी नज़र आ रही है और कुछ लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लगता है ना कि अब तक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। मतलब एक भी दिन या एक भी रात ऐसी नहीं हो कि जिस दिन आप शांति से बैठे हो या आपका माइंड शांत रहा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है।
लेकिन अब जैसे है ना, कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहा है, जैसे माइंड पे कोई बर्डन नहीं है। देखिए इन दोनों कार्ड में देखिए, एक तरफ ये पर्सन जैसे बोझ को लेके खड़ा है और एक तरफ ये पर्सन जैसे बिल्कुल रिलैक्स है। तो अब आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, आप फिज़िकल रूप से भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा भार आपका छँटा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आपके लिए आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे जो इस कार्ड में शो कर रहा है, वो है कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी, और यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी है जो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ नवरात्रे कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, इस नवरात्रे के बाद हो सकती है, क्योंकि ये नवरात्र आपके जीवन में जो सौगात लेके आ रहा है, ये 6 के 6 कप भरे हुए हैं, है ना? कोई जैसे इसे दूर से देख रहा है। तो यह अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो भी हो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। और नेक्स्ट यहाँ पे हायरोफेंट रिवर्स में आ रहा है। तो मैंने कहा ना, कई लोगों को जैसे डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्शन स्थापित होता हुआ दिख रहा है, कई लोगों की सोल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। जैसे कोई अपने अंदर के प्रकाश को, अपने अंदर की रोशनी को पहचान रहा है, और कई लोगों को यहाँ पे गुरु कृपा भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको आपके गुरुजनों की, आपके पितृजनों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं माँ काली के क्या संदेश है आप लोगों के लिए। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए है, आपकी भक्ति रंग ला रही है। यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी भक्ति अब रंग ला रही है ना? यहाँ काफ़ी लोग हैं जो माँ के भक्त हैं, और जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी भक्ति के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। तो अब कहीं न कहीं अब आपकी भक्ति भी रंग ला रही है, माता की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, ईश्वर की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो रही है। देखिए पितृ कृपा, अपने पितरों के नाम का कुछ अंत विद्यालय में दान करें, पितृ कृपा। मैंने कहा ना, यहाँ पे भी हाइड्रोफेन की एनर्जी है, कई लोगों को उनके पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे भी पितृ कृपा का मैसेज आ गया है, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। और दूसरा देखिए कि अगर आप अपने पितरों के नाम का कुछ भी, अगर अंध विद्यालय में, जो अंधे बच्चों का विद्यालय है, वहाँ अगर आप दान करते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना हो सके उतना भी आप कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ। अगर अभी आप नवरात्रा के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये माँ काली का संदेश आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग अभी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे और सोच रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए कंफर्मेशन है, आप यह पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी रहेगा। यहाँ माता का संदेश आपके लिए है, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। माँ आपको बोल रही है, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, आप किसी भी परिस्थिति को अगर फेस कर रहे हो, आपको रुकना नहीं है, परिस्थितियों के दलदल में फंसना नहीं है। माँ आपके साथ है, वो आपको हारने नहीं देगी, है ना? आप आगे बढ़ते रहिए माँ के नाम के साथ, माँ का जयकारा लगाते हुए। आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। माँ काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है, जो सपना आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो, और जिसके पूर्ण होने की उम्मीद आपने लगा रखी है ईश्वर से, डिवाइन एनर्जी से, तो वो सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना ही प्रयास कर ले उसको तोड़ नहीं सकता। देखिए यहाँ पे टैरो में भी आपके लिए टेन ऑफ पेंटाकल और लवर्स की एनर्जी आ रही थी। रिलेशनशिप के लिए अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यह नवरात्रि के बाद आपके रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिख रही है, और यह कंफर्मेशन भी यहाँ पे आ रहा है आपके लिए कि आपका रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप थर्ड पार्टी को लेके चिंता कर रहे हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो आपको माता बोल रही है आप चिंता मत कीजिए, आपका रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित है, और माता की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त है। कोई चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले इस रिश्ते को तोड़ने का, बीच में दरार डालने का, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप पर की गई समस्त गंदी क्रियाएं काट दी गई हैं। माँ काली आपको बोल रही है कि अब आप पे की गई सारी ही क्रियाएं काट दी गई है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, हर प्रकार के स्पेल से पूरी तरह से मुक्त हैं, और आगे के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर किया कीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी नेगेटिव एनर्जी फिर से आप पे
नहीं की जाए और वो आपको असर ना करे। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कीजिए। यहाँ माँ काली का गाइडेंस आपके लिए आ रहा है और अभी आप पर की गई समस्त गंदी क्रियाएँ काट दी गई हैं। आप समस्त नकारात्मकताओं से मुक्त हैं। अपने लिए बोलना सीखें। यहाँ माँ किसी को बोल रही है कि आपको खुद के लिए बोलना है। हो सकता है आप खुद के लिए एक्शन नहीं ले पाते हो, बोल नहीं पाते हो। लोग आप पर अपने डिसीजन थोप देते हैं, आपको कुछ भी सुना देंगे और आप चुपचाप सह भी लेते हो। तो यहाँ सही के लिए बोलना सीखिए, खुद के लिए बोलना सीखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो माता का यह गाइडेंस आपको ज़रूर फॉलो करना है। आपके शत्रुओं की काली सच्चाई दुनिया के सामने आएँगी। आपके हेटर्स की काली सच्चाई दुनिया के सामने आएँगी। लोग चाहे कितना ही छुपा लें अपना असली चेहरा, लेकिन कहते हैं ना, जो सच है वो सबके सामने आके ही रहेगा। कोई तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए दोस्तों, आपके लिए माँ काली का स्पष्ट संदेश आ रहा है कि दुनिया का कोई भी तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपको माँ काली की पूर्ण कृपा प्राप्त है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से। तो लोग चाहे लाख प्रयास कर ले आपके लिए, आपको हराने का, आपको नीचे गिराने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएँगे। आपके सभी काम बनना शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी। 3 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ की एनर्जी आपके लिए आ रही है कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे। अगर आपके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बार-बार आपका काम स्टक हो रहा है ना? तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी, आपके सारे काम बनने शुरू होंगे। फिर चाहे वो करियर के हो गए, रिलेशनशिप के हो गए, सभी कार्य में आपके रुकावटें दूर होगी। आपके शत्रु किसी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। आपके हेटर्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आपके हेटर्स अब किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं, यानी कि उनको उनका अब कर्मा मिलने वाला है ना? क्योंकि अब तक ये लोग सिर्फ़ आपके लिए नकारात्मक शक्ति सेंड करते थे, आपके लिए नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक स्पेल आप पे सेंड करते थे, लेकिन अब समय है कि इन चीज़ों में वो खुद फँसने वाले हैं। मतलब जो गड्ढा वो आपके लिए खोद रहे हैं, उस गड्ढे में आप खुद गिरने वाले हैं। तो कहते हैं ना, बुराई का फल बुरा ही होता है, वही हाल आपके शत्रुओं का होगा। तो माँ काली के ये संदेश थे आप सभी के लिए। और तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।